आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके घरों की कहानी बन चुका है। बच्चों में स्क्रीन की लत। ये कोई दूर की समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो बहुत ही खामोशी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आज हम कुछ ऐसे डेटा और रिसर्च पर नजर डालेंगे जो शायद थोड़ा परेशान करने वाले लगें, खासकर के बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर। लेकिन हमारा मकसद किसी को जज करना या दोष देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझना और इससे बाहर निकलने का एक सही रास्ता खोजना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद जरूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा 1990 के दशक के एक आम परिवार की कल्पना कीजिए। शाम का वक्त है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी पास बैठकर दिन भर की बातें शेयर कर रही हैं। एक बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है और सबसे छोटा जमीन पर खिलौनों के साथ मगन है। सब लोग एक ही जगह पर हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और अब फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 के एक परिवार को देखते हैं। उसी कमरे में पिताजी फोन पे न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, माताजी कोई शो देख रही हैं, टीनेज बेटी इंस्टाग्राम पर है और छोटा बच्चा टैबलेट पर यूट्यूब शॉर्ट्स में खोया है। कहने को सब साथ बैठे हैं, लेकिन मानसिक रूप से सब अपनी अपनी अलग डिजिटल दुनिया में कैद हैं। कोई बातचीत नहीं, बस हर चेहरे पर स्क्रीन्स की वो नीली रोशनी चमक रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खामोश डिजिटल महामारी की। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बात सुने तो उनका नियम बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? बिल्कुल 0। जी हां, 0 घंटे, मतलब उन्हें स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। लेकिन अब जरा असल जिंदगी की हकीकत देखिए। एम्स रायपुर के एक ताज़ा विश्लेषण ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। भारत में 2 साल से कम उम्र के बच्चे हर दिन औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन देखते हैं। जहां ये समय 0 होना चाहिए था, वहां ये 1 घंटे से भी ज्यादा है। और परेशानी की बात यह है कि ये समस्या सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है। अक्टूबर 2024 में भारत के शहरों में लगभग 70,000 से ज्यादा माता पिता पर एक सर्वे हुआ। इसमें से 66% माता पिता ने खुद माना कि उनके बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लत लग चुकी है। और तो और, उनमें से ज्यादातर का यह भी कहना था कि इस लत की वजह से उनके बच्चों का स्वभाव आक्रामक और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस सब का बच्चों के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। आइए मायोपिया और मोटापे के जोखिम को समझते हैं। आजकल मायोपिया महामारी की बहुत चर्चा है। मायोपिया मतलब पास का तो साफ दिखना, लेकिन दूर का धुंधला हो जाना। होता क्या है कि जब बच्चे दिन भर घर के अंदर स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो उन्हें प्राकृतिक धूप मिल ही नहीं पाती। अनुमान तो यहां तक है कि 2050 तक भारत के आधे बच्चों को चश्मा लग चुका होगा। इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो अमेरिका का एक आंकड़ा बताता है कि आज के बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय बाहर खुले मैदान में बिताते हैं। ये सच में डरावना है और जाहिर है घर में बैठे रहने से मोटापे का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। शारीरिक नुकसान सिर्फ आंखों या वजन तक नहीं रुकता, नींद पर भी इसका भारी असर है। फिनलैंड और चीन के कुछ अध्ययनों पर नजर डालें तो पता चलता है कि स्क्रीन टाइम में अगर सिर्फ 1 घंटे की भी बढ़ोतरी होती है तो बच्चों की नींद सीधे 10 मिनट कम हो जाती है और स्लीप डिसऑर्डर का खतरा 12% तक बढ़ जाता है। इसका कारण है स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को दबा देती है। बच्चों का शरीर वयस्कों के मुकाबले इस रोशनी को लेकर 2 गुना संवेदनशील होता है, जिससे उनकी गहरी नींद लगभग गायब हो जाती है। एक और आम आदत बन चुकी है बच्चों को स्क्रीन दिखाकर खाना खिलाना। 18 महीने के शुभ नाम के एक बच्चे का केस सामने आया था, जो बिना कार्टून देखे एक निवाला भी नहीं निकलता था। होता यह है कि स्क्रीन देखते हुए बच्चा खाना चबाना ही भूल जाते हैं और उसे लंबे समय तक मुंह में भरे रहते हैं। इससे दांतों में कैविटी तो होती ही है, साथ ही खाना ठीक से ना पचने के कारण पाचन की गंभीर समस्याएं और मोटापे की नींव भी बचपन में ही पड़ जाती है। शारीरिक बदलावों के बाद अब बात करते हैं बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की। खैर, बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं? वे सिर्फ हमारी आवाज सुनकर नहीं सीखते, वे हमारे होठों की हरकतों को देखकर और 2 तरफा बातचीत करके सीखते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन टॉम एंड जेरी जैसे मूक कार्टून देखते वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। वे बस बिना बोले अपना काम निकलवाना सीख लेते हैं। और अगर स्क्रीन पर कोई बोल भी रहा हो तो भी वो एक 2D दुनिया है, जहां होठों की हरकत असली जिंदगी से मेल नहीं खाती। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज अत्यधिक स्क्रीन देखने वाले बच्चों में बोलने में देरी यानी स्पीच डिले की समस्या इतनी तेजी से फैल रही है। और बात सिर्फ भाषा तक ही नहीं रुकती।
जामा पीडियाट्रिक्स की रिसर्च बताती है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग के पेराइटल लोब की बनावट को बदल देता है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कमज़ोर कर देता है। यही वो फंक्शन है जो हमें जीवन भर अपने इमोशंस और सेल्फ कंट्रोल को संभालने में मदद करता है। इसे विशेषज्ञों ने वर्चुअल ऑटिज्म का नाम भी दिया है, जहां बच्चे असल दुनिया के सामाजिक मेलजोल से पूरी तरह कट जाते हैं। बड़े बच्चों में वीडियो गेमिंग से मिलने वाला डोपामीन उन्हें और ज़्यादा उत्तेजना के लिए मजबूर करता है, जिससे उनमें बहुत जल्द ADHD के लक्षण, गंभीर चिंता और डिप्रेशन देखने को मिलने लगता है। आखिर इस लत की असली वजह क्या है? आइए स्क्रीन की सम्मोहन शक्ति को समझते हैं। यहाँ दिमाग में एक सवाल आता है, कुछ सीधे साधे दिखने वाले कार्टून बच्चों को इस कदर सम्मोहित कैसे कर लेते हैं कि वे दुनिया ही भूल जाते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो एक्सपेरिमेंट सामने आया था। इसमें एक माँ ने जानबूझकर अपने बच्चों के सामने जोर जोर से खांसने और बेहोश होकर गिरने का नाटक किया। कायदे से बच्चों को घबरा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। 3 में से 2 बच्चों ने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, उनकी नजरें टीवी स्क्रीन पर ही चिपकी रहीं। यह किसी सम्मोहन या नशे की लत से कम नहीं है। इस सम्मोहन के पीछे बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया विज्ञान है। बच्चों के पॉपुलर कार्टून चैनल जानबूझकर बहुत ही गहरे और चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। हर 2 से 3 सेकंड में कैमरा एंगल या सीन बदल जाता है और स्क्रीन पर लगातार कुछ ना कुछ तेजी से चलता रहता है। ये सब बच्चों के दिमाग को असल दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि इसके बाद बच्चों को असली दुनिया बहुत धीमी और उबाऊ लगने लगती है और सामान्य कामों में उनका ध्यान लगाने की क्षमता यानी अटेंशन स्पैन लगभग खत्म हो जाता है। पेरेंटिंग विशेषज्ञों की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि बच्चे वास्तव में स्क्रीन्स के नहीं बल्कि उस अनुभव के आदी होते हैं जो स्क्रीन उन्हें देती है, ध्यान, मान्यता और उपस्थिति। जब एक बच्चा अकेलापन महसूस करता है तो स्क्रीन उसकी बातें सुनती है, उसे तुरंत मनोरंजन देती है और एक ऐसी उपस्थिति दर्ज कराती है जो शायद उसे उस समय अपने आसपास नहीं मिल रही होती। जब भी असली दुनिया में कोई भावनात्मक खालीपन होता है तो स्क्रीन एक पक्के दोस्त की तरह उस खालीपन को भर देती है। तो क्या किया जाए? चलिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक और असरदार समाधानों की बात करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, बच्चों पर चिल्लाने या उन्हें जज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उन्हें डांटा गया तो वे अपने तनाव को कम करने के लिए वापस उसी स्क्रीन की तरफ भागेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि माता-पिता और बच्चे एक ही टीम में हैं। असली दुश्मन वो बच्चा नहीं है, बल्कि वो स्क्रीन है। परिवार को मिलकर एक टीम की तरह उस स्क्रीन के खिलाफ लड़ना होगा। और ऐसा करने के कुछ बहुत ही साफ तरीके हैं। शुरुआत हमेशा बड़ों से होती है। घर में खुद फोन का कम इस्तेमाल करके एक उदाहरण सेट करना होगा। बच्चे हमारी बातों से ज्यादा हमारी हरकतों से सीखते हैं। दूसरा कदम है घर में डाइनिंग रूम और बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाना, मतलब वहां कोई भी फोन लेकर नहीं जाएगा। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, उनके खाली समय को भरने के लिए शारीरिक खेलों को वापस लाना। उनके साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलना, उन्हें बाहर पार्क में ले जाना और उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना इसका सबसे बेहतरीन उपाय है। पूरी चर्चा का सार यही है कि डिजिटल दुनिया की इस सुविधा की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और वो कीमत बच्चों के भविष्य और उनके विकास के रूप में सामने आ रही है। बात सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने की नहीं है, बात यह है कि क्या हम स्क्रीन से कटकर वापस एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? बस एक छोटा सा कदम, फोन को किनारे रखना और अपने परिवार से बात करना, एक स्वस्थ और बेहतरीन भविष्य की बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। सोचने वाली बात है ना?